फ्रैक्शन क्या होता है, भिन्न क्या होते हैं, अंश बटे हर को ही फ्रैक्शन कहते हैं, भिन्न कहते हैं। अगर a अपॉन बी दे रहा है तो a क्या है आपका न्यूमरेटर, b क्या है डिनोमिनेटर, मतलब क्या है अंश बटे हर है। तो a क्या है अंश है, ऊपर वाला क्या अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। ठीक है, अब इसकी एक ट्रिक होती है, कुछ नहीं होता, एक ट्रिक होती है, उसके आधार पे आप सीख जाओगे। a अपॉन 2 प्लस b अपॉन 4, इसको सेम लिखो, a अपॉन 2 प्लस b अपॉन 4। अब इन दोनों का तो एलसीएम होता है, क्या होता है, एलसीएम निकालते, क्या निकालते हैं, एलसीएम। जो एलसीएम आपका हर का ही आता है और हर का ही भाग देते हैं। ठीक है, 2 का एलसीएम में भाग देते हैं, ऊपर जो आंसर आता है ऊपर गुणा कर लेते हैं। ठीक है, 4 का भाग देंगे, आंसर आएगा भागित में, वो ऊपर गुणा में ले लेंगे। द्वारा समझिए, a बट्टे 2 में और b बट्टे 4 का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम में 2 का भाग देते हैं और 4 का भाग देते हैं। अगर इसका भाग देंगे तो ऊपर गुणा करेंगे आंसर का, इसका भाग देंगे तो ऊपर गुणा करेंगे आंसर का। आंसर क्या होता है, आंसर होता है 2 एकम 2, मतलब एक को ही आंसर बोलते हैं, जो बीच वाला आता है वही आंसर होता है। या 2 बन जा 2, जो बन होता है, जा के संग बन होता है, वही जा वाला आंसर होता है आपका। समझ में आया, आगे देखते हैं सवाल को। 2 बट्टे 2 प्लस 3 बट्टे 4, इसको सेम लिखो, ये सवाल है, इसको सेम लिखो, 2 बट्टे 2 प्लस 3 बट्टे 4। अब इसका एलसीएम कैसे निकालते हैं, याद रखना, सबसे बड़ा अंक होता नहीं है किसी में ट्रिक से, सबसे बड़ा अंक ये 2 और 4, इनका ही एलसीएम निकलता है, हर का ही एलसीएम निकलता है। 4 बड़ा है ना, अगर इसका भाग जा रहा है तो यही एलसीएम आपका। 2 का भाग जा रहा है, 2 2 2 4 जा रहा, कहीं जा रहा है, तो सिंपल तरीके से निकालो, 4 एलसीएम आया, क्या आया 4। तो मैंने आपको बताया था इन दोनों का भाग देते हैं, अगर इसका भाग देंगे तो ऊपर गुणा करेंगे, इसका भाग देंगे तो आंसर ऊपर गुणा करेंगे, तो आंसर ऊपर ही तो है। 2 का भाग 2 एकम 2, 2 दूनी 4, के बार गया 2 बार, 2 बार गया ना, तो 2 का ऊपर मल्टीप्लाई, जैसे ऊपर हो रहा है आंसर है ना। अब 4 एकम 4, कितने बार गया, एक बार, एक बार में 4 आया। ओके, जितनी बार में 4 आता है उतनी बार लिख देते हैं, जितनी बार में 4 आता है उनकी बार लिख देते हैं ऊपर गुणा में। अब क्या करना है, 2 का गुणा 2 में देना है, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे क्या है 4, 3 एकम 3, 4 और 3 कितना होता है, 4 प्लस 3, 4 इसका आ गया, 3 इसका आ गया। अब इसको नहीं उतारेंगे, नीचे क्या उतारेंगे, इन दोनों को क्या है एलसीएम यही तो है, तो इसको उतारते हैं। समझ में आया, फिर क्या करते हैं, इसको जोड़ो, 4 और 3 7, 7 बटे 4। समझ में आया, समझिए। इसका भी देखिए, ये सेम की सेम यही उतार दीजिए, कुछ नहीं करना। इन दोनों का एलसीएम क्या हो गया, 2 का 6 में जा रहा है, 2 3 6, तो 6 ही एलसीएम हो गया। तो 2 का भाग 2 का भाग देते 6 में, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, कितनी बार गया, 3 बार। ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, 6 का भाग 2, 6 एकम 6, 1 आया, 1 ऊपर मल्टीप्लाई गुणा। अब देखो इसका गुणा करो और इसका गुणा करो, ओके, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, इनके पीछे प्लस है, प्लस लगाओ, इन दोनों का क्या आया 6 आया, इसको 6 और 3 9, 9 बट्टे 6। समझ में आया ना, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, कुछ नहीं करना, a अपॉन 2 है और b अपॉन 4 है, 2 का भाग दो ऊपर गुणा करो, b का भाग दो ऊपर गुणा करो, सीधी बात है। ऐसी 2 4 है, 4 का एलसीएम आ गया, 2 और 4 का एलसीएम 4 आ गया, 2 का भाग दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, के बार में आया 2 बार में, तो 2 का ऊपर गुणा, 4 का भाग दो, 4 एकम 4, 1 बार में आया तो 1 का गुणा 2, ठीक है, 2 दूनी 4 और 3 एकम 3, 4 और 3 7, 7 बटे 4, ठीक है। ऐसी 2 और 6 का 6 आ गया, 2 का भाग दो, 2 गुना 2 दूनी 2 तिया 6, 2 तिया 6, 3 का गुणा ऊपर, 6 कम 6, 1 बार है तो 1 का गुणा ऊपर करना है, 2 तिया 6, 3 कम 3 और 6 और 3 9, 9 बट्टे 6। समझ में आया। अगला नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, समझ में आया। हेलो, नेक्स्ट सवाल देखिए। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन, जल्दी जल्दी नहीं, धीरे धीरे।
2/2 प्लस 4/6। अब बात करिए 2 और 6 का एलसीएम कितना 6, क्यों 2 का भाग 6 में जा रहा है तो बड़ी संख्या लेते हैं, बड़ी संख्या में 2 का भाग जाए तो यही एलसीएम होता है, तो ये आपका एलसीएम हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, जो एलसीएम होता है इन दोनों का भाग देते हैं, तो 2 का 6 में भाग दो, 2 एकम 2, 2 2 तिया 6, 3 बार गया ना, 3 बार गया तो ऊपर गुणा, 6 का भाग दो, 6 एकम 6, एक बार गया ना ऊपर गुणा, तो ये आपको बताता ना आंसर ऊपर होते हैं। तो 2 तिया 6 और 4 एकम 4, 2 तिया 6, 4 एकम 4, 4 और 6 कितने 10, 10/6 ही तो है, नीचे ये वाले उतारते नहीं, ये उतारते हैं। ठीक है, ये वाला यहां उतार लिया और ये वाला यहां उतार लिया, ये नहीं उतारते हैं। ओके, 6 और 4 कितना होता है 10, 10/6, यही आपका आंसर है, समझ में आया। और 4/2 प्लस 5/6, तो इसका 2 और 6 का 6 ही आता ना, 2 का भाग 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 3 बार गया तो 3 का मल्टीप्लाई, 6 का भाग 2, 6 एकम 6, एक बार तो 1 का मल्टीप्लाई, जितनी बार में आता है उतने का मल्टीप्लाई ऊपर करते हैं, यहां से भाग देते हैं और ऊपर गुणा करते हैं। ठीक है, इसका भाग देंगे तो इसमें गुणा करेंगे, इसका भाग देंगे तो जो आंसर आया ऊपर गुणा करेंगे। अब 4 तिया 12, 12 जगह 5 में 5, 5 और 12, 12 प्लस 5/6, ये तो उतारते ही नहीं, जी वाले उतारते 17/6, 12 और 5 17 ही तो हो गए, 17/6। अब इसका करेंगे तो 8 आ गया आपका, जो 2 का भाग जा रहे हैं तो एलसीएम 8 हो गया। 2 का, अब तुम्हें पता एलसीएम में 2 का भाग देंगे, इसका भी भाग देंगे, 2 का भाग देंगे तो ऊपर गुणा करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 4 बार गया ना, 4 बार गया तो 4 बार, 8 एकम 8, एक बार, तो आपको पता है 4 का गुणा 4 बार, 4 का गुणा 3 बार करना है, 4 एकम 4, 4 दुनिया 4 तिया 12, 4 तिया 12, और 4 एकम 4, 8 नीचे आ गया, 12 और 4 16/8, समझ में आया ना। आगे देखिए 4/8 प्लस 2/16, इसका आ गया 16, क्या आ गया 16, 8 का भाग देंगे, 8 गुणा 8 दूनी 16, कितने बार आया 2 बार, अब 16 एकम 16, एक बार, 4, अब देखो क्या करते हैं, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, तो 16, कितना हो गया 16, तो आपको पता है 8 2 10, 10/16 आंसर आ गया, समझ में आया। आगे देखते हैं 2 और 6 का कितना है 6, ऐसे में 6 ही आता ना, तो 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 बार, 6 का भाग देंगे, 6 एकम 6, एक बार, तो 2 तिया 6 और 5 एकम 5, 6, 6 और 5 11, 11/6, समझ में आया ना। और 3/6 प्लस 2/18, तो आपको क्या करना है, 6 का भाग जा रहा है 18 में जा रहा है, तो 18 ही क्या हो गया एलसीएम हो गया। ओके, ऐसे एलसीएम लेते हैं। अब क्या करना, इन दोनों का इसमें भाग दो, अगर इसका भाग देते हैं जितना आंसर है ऊपर गुणा, इसका भाग देते हैं जितना आंसर है ऊपर गुणा, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 3 आया, अब 18 कम 18, एक बार आया, तो 3 त्रिका 9, 2 एकम 2, 18, समझ में आया। 9 2 11, 11/18, समझ में आया ना। फिर से समझो, 2/2 प्लस 4/6, 2 और 6, एक बार और समझिए, जैसे फ्रैक्शन अंश बट्टे हर था, कुछ नहीं करते, 2/2 प्लस 4/6 था, तो 2 और 6 का एलसीएम लेते हैं। ठीक है, एलसीएम 6 आया, 6 एलसीएम आया, फिर क्या करते हैं, इन दोनों हरों का इसमें भाग देते हैं, इन दोनों हरों का इसमें भाग देते हैं, तो 2 का 6 में भाग दोगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, अगर 2 का 6 में भाग दें 3 आ रहा तो 3 का ऊपर गुणा करते हैं,
6 एकम 6, 1 का गुणा ऊपर करते हैं जो आंसर होता है। ठीक है, 3 दूनी 6, 4 एकम 4, 6 और 4 10 हो गया, 10/6 हो गया, 10/6 हो गया। 4/2 प्लस 5/6, 6 और 2 का 6 आया, 2 का भाग 2, 2 का 2, 2 जा 2 3 6, 3 आया, 3 का ऊपर गुणा, 6 एकम 6, एक बार आया तो 1 का ऊपर गुणा, 4 के 12 और 5 एकम 5, ठीक है, और बट्टे 6, तो इनका जोड़ा तो यही कर लिया। अब इसका भी ऐसे हुआ, इसका भाग दिया तो ऊपर गुणा किया, इसका भाग दिया तो ऊपर गुणा किया, इसका भाग दिया 6 से 18 तो 3 का ऊपर गुणा किया, 18 का 18 ऊपर गुणा किया 9 का। अब देखो 3/2 प्लस 4/8 है, 3/2 प्लस 4/8 है, 2 का भाग देंगे, 2 2 4 2 6 2 4 8, 4 का ऊपर गुणा, 8 का 8, 8 का एक बार है तो 1 का गुणा, 7 के 12, 4 एकम 4, 12 और 4 कितना 16, 16/8, ठीक है, 4 और 8 प्लस 2/16, 8 और 16 16 आ गया, तो 8 का भाग देंगे, 8 गुणा 8 दूनी 16, 2 बार आया, 2 का ऊपर गुणा करना आपको, 16 एकम 16 है, 16 एक बार है तो 1 का गुणा करना ऊपर, ठीक है, तो 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 8 और 2 10, 10/16। समझ नहीं आया ना आपको? अगर बिल्कुल समझ नहीं आ रहा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए। आगे देखते हैं सवालों को। हेलो एवरीवन, आप 3 संख्या के आप भिन्न देखिए, कुछ नहीं है इसमें, वही चीज है, वही नियम है। जैसे 3 2 6 का एलसीएम निकालेंगे तो आपको पता है 3 2 6 में सबसे बड़ा अंक कौन सा? 6। अगर 6 में दोनों का भाग जा रहा है तो 6 एलसीएम है, अगर नहीं जाए तो 6 का टेबल आगे पढ़ेंगे तब जाएगा भाग, तो वह एलसीएम हो जाएगा। तो जा रहा है 6 में, 2 3 6, 2 3 6, 3 दूनी 6 जा रहा है तो 6 एलसीएम हो गया। एलसीएम निकालना सीख गए। अब क्या करना, एलसीएम से क्या होता है, इसका भाग देंगे, इसमें गुणा करेंगे, ऊपर आंसर होता है, इसका भाग देंगे तो ऊपर गुणा करेंगे जो आंसर आएगा, इसका भाग देंगे, आंसर आया, ऊपर गुणा, तो 2 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 आया, 2 पर ऊपर गुणा, 3 दूनी 6, 2 का ऊपर गुणा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 बार 3 का ऊपर गुणा, 6 एकम 6, एक बार में 6 आया ना, ठीक, जितने बार में 6 आएगा उतना बार ऊपर गुणा में लेंगे, ठीक है। समझ नहीं आया? अब 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 3 एकम 3 6, और 12 6 कितना होता है? 16, 16 और 3 कितना होता है? 16 और 3 कितना होता है बताओ? 19/6। समझ नहीं आया? अब इसका 2 4 8 का 8 एलसीएम होता है, 2 का भाग देंगे, 2 चौक 8, 4 बार, 4 का भाग देंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 का भाग देंगे, 8 एकम 8, 1 का गुणा, 4 दूनी 8, 8 जी हो गया, 3 दूनी 6, 4 एकम 4/8, 8 और 6 14, 14 और 4 कितना होता है? 14 और 4 18, 18/8 आंसर। 2 2 6 का 6 एलसीएम होता है। अब 2 का भाग देंगे, ऊपर गुणा करेंगे, 2 का भाग देंगे, ऊपर गुणा, 2 6 का भाग देंगे, ऊपर गुणा, 2 तिया 6, 3 बार आया, 3 का ऊपर गुणा, 3 दूनी 2 तिया 6, 3 बार, 6 एकम 6, 1 बार, तो 6 तिया 18, 3 त्रिका 9, 4 एकम 4, 6 जी हो गया, 9 और 18 27, 27 हो गया ना। 27 और 4 कितना होता है? 27 और 4 कितना होता है? 31/6। समझ नहीं आया ना? अब इसका जल्दी जल्दी करेंगे। 8 और 3 2, 8 और 3 2। अब पता है बड़ा अंक कौन सा है? 8 है, 8 है ना आपका बड़ा अंक, लेकिन 8 में इसका भाग नहीं जा रहा है, इसका जा रहा है, तो क्या करेंगे? भाग नहीं जाए तो आगे टेबल बढ़ो, 8 वहां, 8 2 16, 8 तिया 24,
मैंने बताया ना। अब 24 में भाग देके देखो, 8 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, 2 का जा रहा है, जा रहा है। तो आपका 24 ही आपका क्या हो गया, 24 ही आपका एलसीएम हो गया। जब एलसीएम आता है तो इनका भाग देते हैं और ऊपर गुणा करते हैं। समझ नहीं आ रहा है? ऊपर क्या करते हैं, गुणा करते हैं। और 8 का बाद 8 8 आती है 24, 3 बार में आया 24, 8 24, 8 बार में। 2 का बाद 2 कम 2 2 3 4, 12 बार में। 6 18, 2 8 16, 12 4 48 बट्टे 24, 6 और 8 14, 14 होते हैं ना। 14 और 8 कितना होता है, 22, 22 की 2 हाथ से लगी 2, 4 और 1 6, 6 और 2 8, 8 बट्टे 24, 82 बट्टे 24। अब इसका क्या हो गया, 6 में जा नहीं रहा है तो इसका टेबल पढ़ो। 6 जो 6 12, 12 में सबका जा रहा है तो एलसीएम हो गया। ठीक है, ऐसे लेते हैं। 2 का भाग 2 एकम 2 2 2 4, 2 छिक्के 12, 6 बार, 6 दूनी 12, 3 चौक 12, 4 बार, 6 चौक 24, 3 दूनी 6, 2 चौक 8, 12। अब तो पीछे पीछे वाले जोड़ो, 8 और 4 कितना होता है, 12, 12 6 कितना होता है, 18, 18 की 8, एक हाथ से 2 और 1 कितना हो गया, 3, 12, 38 बट्टे 12 आंसर। ठीक है, 2 2 और 5 का 10 होता है, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 5 दूनी 10, 5 25, 6 30, 5 दूनी 10, 2 का। ठीक है, अब 5 और 0 0 5 और 2 और 3 5 और 1 6। ये आपका आंसर हो गया। समझ नहीं आया ना? कुछ नहीं करना है, इसका भाग देना है, ऊपर गुणा करना है, इसका भाग देना, ऊपर गुणा करना है, इसका भाग देना, ऊपर गुणा करना है। ओके, और ऐसे हम कैसे लेते हैं, जैसे 2 3 6, अगर 6 में भाग जा रहा दो तीनों का तो एलसीएम है। अगर ना जाए तो इसका बड़े अंक का टेबल पढ़ लो, फिर उसमें भाग दो। ठीक है, टेबल में भाग देते जाओ। अगर पहाड़ा आगे जाता है उसमें भाग चला जाता है, जिस अंक में भाग चला जाता है तीनों का, वह एलसीएम ले लेते हैं। ओके, फिर क्या होता है, एलसीएम में भाग दो ऊपर गुणा, एलसीएम में भाग दो ऊपर गुणा, एलसीएम में इसका भाग दो ऊपर गुणा। समझ में आया? अगला देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल उसी तरह से, नेक्स्ट थोड़ा हार्ड लेकिन सिंपल कर देंगे। ओके, 2/3 प्लस 4/6 प्लस 3/18। कुछ नहीं, जल्दी से करना है। आपको पता है 3 का भाग 18 में जा रहा है, 6 का भाग जा रहा है, तो आपको पता है बड़े अंक में प्रत्येक का भाग जाए, बड़े अंक में प्रत्येक का भाग जाए वही एलसीएम होता है। तो लो 18 हो गया, 3 का भाग 2 18, 6 का ऊपर गुणा, 6 का भाग 2 6 18, 3 बार 3 का ऊपर गुणा, 18 को 18 एक बार 1 का ऊपर गुणा। क्या करना है, 6 दूनी 12, 4 तिया 12, 3 एकम 3 बट्टे 18, 12 में 24, 24 और 3 को तो 27, 27 बट्टे 18। समझ में आया ना? आगे देखिए, इसका 12 ही हो जाएगा क्योंकि सबका जा रहा है। तो 3 का भाग 2, 3 चौक 12, 4 बार, 6 का भाग 2 6 दूनी 12, 2 बार, 12 कम 12 एक बार, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 2 एकम 2 8 और 16, 16 और 2 16 2 18, 18 बट्टे 12 आंसर आपका इसका। तो अब देखो 3 4 में 3 का नहीं जा रहा है, 2 का जा रहा है, तो 4 का टेबल पढ़ो। 4 4 4 दूनी 4 3 12 है। अब देखो किस में जा रहा है, 3 का 12 में जा रहा है, तो 12 आपका एलसीएम होगा, तीनों का जाएगा इसमें। 3 चौक 12 4 बार, 4 3 12 3 बार, 2 का पाड़ा पड़ा 2 छिक्के 12 6 बार, 4 दूनी 8, 5 15, 8 और 15, 6 छिक्के 36 बट्टे 12। तो आप देखो 15 8 कितना होता है, 23, 23 ऐसी तो होता है जो 36 जी हो गया, तो कितना हो गया 59। कितना हो गया 59, 9/12। समझ आया कि नहीं आया? 6 और 5 कितना होता है, 6 और 5 11, 11 और 8
19, 3 और 1 4, 4 और 1 5। ठीक है, इसका देखो, अब तो पता है 9 में 2 का नहीं जा रहा, 3 का जा रहा है, तो 9 का टेबल पढ़वाएंगे। 9 का 9 2 18, 18 में तो जाएगा ना, टेबल पढ़ लेते हैं तब देख देखते हैं, जिसमें चला जाए वह एलसीएम होता है। 18 में जाएगा तीनों का। अब 2 छिक्के 12, 2 7 14, 2 8 16 दिनों में 18, 9 बार, पिछेंगे 18 6 बार, 9 दूनी 18 2 बार, है ना। 9 8 72, 2 छिक्के 12, 4 12 बट्टे 18, तो आपका ऐसे होंगे 2 2 2 6, 1 1 7 9। समझ में आया? समझ आप पे 2 6 9 का आपका होता है, 3 का जा रहा है, 6 का नहीं जा रहा, तो 9 का पारा पढ़वाएंगे। 9 9 9 18, 18 में जा रहा है सबका। ठीक है, पीछे 18 6 बार गुणा, 6 थी 18 3 बार, 3 दूनी 18 2 बार। अब समझ लो, 6 दूनी 12, 4 12 12 24, 2 दूनी 4, 12 के बाद 24 और 4 कितना है? 12 प्लस 12 प्लस 4 बट्टे 18, 24, 24 और 4 कितना होता है? 28 बट्टे 18। समझ में आया? और 2 बट्टे 3 4 प्लस 6 बट्टे 3 प्लस 4 बट्टे 2, इसका 12 आएगा। ठीक है, क्योंकि 3 का 4 में नहीं जा रहा है, तो 3 का नहीं आ रहा, 4 से 4 4 12 में सबका जा रहा है। अब 4 का भाग दो, 4 और 4 4 4 4 12, 3 आया, 3 चौक 12, 4 आया, 2 छिक्के 12, 6 आया, तो 3 दूनी 6, 24, 4 24 12, 24 48, 48 और 6 कितना होता है? देखो 48 और 6 कितना होता है? 8 और 6 कितना होता है? बताओ बताओ, 8 और 6 कितना होता है? 14, एक हासिल, 54 कितना हो गया? 54/12। समझ में आया ना? कुछ नहीं करना है। अगर इसका भाग इसमें जा रहा है तो एलसीएम ये है बड़े अंक। अगर ना जाए तो क्या करते हैं? देखो, इसका इसमें भाग नहीं जा रहा था 9 में, इसका तो जा रहा था लेकिन इसका नहीं जा रहा था, तो इसका टेबल पढ़ लेते हैं। जिस टेबल में भाग जाता है तीनों का वही एलसीएम होता है। तो एलसीएम जब आता है तो इसका भाग देते हैं ऊपर गुणा, इसका भाग देते हैं ऊपर गुणा, इसका भाग देते हैं ऊपर गुणा, फिर इनका गुणा 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 जोड़ लो और बट्टे 18 लिख दो। ओके, कैसी लग रही है आपको वीडियो मेरी? थैंक यू वॉचिंग मी, देखते रहिए, और आपको अच्छी लग रही हो कमेंट सब्सक्राइब लाइक भी कर दीजिए। ओके, ठीक है ठीक है। हेलो एवरीबॉडी, अब आप देखने जा रहे हो मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? 1 4 4 और 1 5। ठीक है, इसका देखो, अब तो पता है 9 में 2 का नहीं जा रहा, 3 का जा रहा है, तो 9 का टेबल पढ़वाएंगे। 9 का 9 2 18, 18 में तो जाएगा ना, टेबल पढ़ लेते हैं तब देख देखते हैं, जिसमें चला जाए वह एलसीएम होता है। 18 में जाएगा तीनों का। अब 2 छिक्के 12, 2 7 14, 2 8 16 दिनों में 18, 9 बार, पिछेंगे 18 6 बार, 9 दूनी 18 2 बार, है ना। 9 8 72, 2 छिक्के 12, 4 12 बट्टे 18, तो आपका ऐसे होंगे 2 2 2 6, 1 1 7 9। समझ में आया? समझ आप पे 2 6 9 का आपका होता है, 3 का जा रहा है, 6 का नहीं जा रहा, तो 9 का पारा पढ़वाएंगे। 9 9 9 18, 18 में जा रहा है सबका। ठीक है, पीछे 18 6 बार गुणा, 6 थी 18 3 बार, 3 दूनी 18 2 बार। अब समझ लो, 6 दूनी 12, 4 12 12 24, 2 दूनी 4, 12 के बाद 24 और 4 कितना है? 12 प्लस 12 प्लस 4 बट्टे 18, 24, 24 और 4 कितना होता है? 28 बट्टे 18। समझ में आया? और 2 बट्टे 3 4 प्लस 6 बट्टे 3 प्लस 4 बट्टे 2, इसका 12 आएगा। ठीक है, क्योंकि 3 का 4 में नहीं जा रहा है, तो
तीन का नहीं आ रहा, 4 से 4 दूनी 4 12, 12 में सबका आ रहा है। अब 4 का भाग दो, 4 और 4 4 दूनी 4 तिया 12, 3 आया, 3 चौक 12, 4 आया, 2 छिक्के 12, 6 आया, तो 3 दूनी 6, 4 24, 4 24, 12, 24 48, 48 और 6 कितना होता है? देखो 48 और 6 कितना होता है? 8 और 6 कितना होता है? बताओ बताओ, 8 और 6 कितना होता है? 14, एक हासिल। 54 कितना हो गया? 54/12। समझ में आया ना? कुछ नहीं करना है। अगर इसका भाग इसमें जा रहा है तो एलसीएम ये है बड़े अंक। अगर ना जाए तो क्या करते हैं? देखो इसका इसमें भाग नहीं जा रहा था 9 में, इसका तो जा रहा था लेकिन इसका नहीं जा रहा था, तो इसका टेबल पढ़ लेते हैं। जिस टेबल में भाग जाता है तीनों का वही एलसीएम होता है। तो एलसीएम जब आता है तो इसका भाग देते हैं ऊपर गुणा, इसका भाग देते हैं ऊपर गुणा, इसका भाग देते हैं ऊपर गुणा, फिर इनका गुणा 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 जोड़ लो और बट्टे में 18 लिख दो। ओके, कैसी लग रही है आपको वीडियो मेरी? थैंक यू वॉचिंग मी, देखते रहिए। और आपको अच्छी लग रही हो कमेंट सब्सक्राइब लाइक भी कर दीजिए। ओके ठीक है, ठीक है। हेलो एवरीबॉडी, अब आप देखने जा रहे हो मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? देखिए दीपक सर, कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? अंश बट्टे हर के बगल में कुछ और भी आ जाए तो मिक्स फ्रैक्शन कहलाता है। जैसे अंश बट्टे हर के बगल में ए आ गया तो ये क्या मिक्स फ्रैक्शन है। तो क्या करते हैं? इसको हल्का से करते हैं, अंश बट्टे हर ए, तो इसका गुणा करते हैं, किसका गुणा करते हैं? इसका गुणा करते हैं और इसमें प्लस कर देते हैं। हर का और ए में गुणा करते हैं, ठीक है, इसमें प्लस कर देते हैं। तो इसका गुणा इसमें प्लस करके तो ये हो गया, इसका गुणा इसमें प्लस हो गया, हर का हर हो गया। ठीक है, समझो। 2 का 4 में गुणा करते हैं, 2 चौक 8, 8 को 1 में जोड़ते हैं, 8 को 1 में जोड़ते हैं तो 9 आता। क्या आता है? 9। तो 2 का सेम आता है। 3 दूनी 6, इसका गुणा करो इसमें प्लस करो, 3 दूनी 6, 6 में 4 जोड़ो, 6 में 4 जोड़ो और नीचे का जैसे का जैसे, 4 और 6 10, 10 बट्टे 3, 3 का गुणा करो, 3 तक 9, 9 में 2 जोड़ते हैं, 3 तक 9, 9 में 2 जोड़ो, ऐसे ही एजिटेड, 9 2 11, 11 बट्टे 3। अब 4 दूनी 8, 8 में ऊपर 1 जोड़ते हैं, 8 और 1 9, 9 बट्टे 2, 5 या 15, 15 में 2 जोड़ते हैं, 15 और 2 कितना होता है? 17, 17 बट्टे 3। इसका एजिट्यूड ऐसे उतारते हैं, 6 दूनी 12, 12 में 3 जोड़ो, 12 में क्या जोड़ेंगे? 3 जोड़ेंगे, 12 और 3 कितना होता है? 15, 15 बट्टे 2। समझ में आया? दुआ से समझो, कुछ नहीं करना है, 4 का गुणा इसमें करना है, 4 दूनी 8, 8 में 1 जोड़ देना है तो 9 बट्टे 2 हो जाता है। 3 चौक 3 का इसमें गुणा करना है, 3 दूनी 6, 6 में 4 जोड़ना है, 6 और 4 10, 10 बट्टे 3, 3 तक 9, 9 में 2 जोड़ना है, इसका गुणा करते हैं इसमें जोड़ते हैं तो 11 बट्टे 3, 4 दूनी 8, 8 में 1 जोड़ना, 9 बट्टे 2, 5 या 15, 15 में 2 जोड़ना, 17 बट्टे 3, 6 दूनी 12, 12 में 3 जोड़ना, 15 बट्टे 2। समझ नहीं आया ना? आगे चलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन वाले भिन्न सीखते हैं। ओके, मिक्स फ्रैक्शन वाले भिन्न देखिए। ठीक है, देखते हैं। अब कुछ नहीं है इसमें, भी कुछ नहीं है, बस चेंज करो। ओके, जैसे 2 1/2 होता है ना, तो 2 का गुणा 2 में करते हैं, 2 दूनी 4, जो 4 आंसर आता है ऊपर प्लस करते हैं, 4 + 1 बट्टे 2, 5 बट्टे 2, ऐसे। तो इसको सॉल्व ऐसे में करना है। पहले क्या, सिंपल में करो। ठीक है, 2 3 6, 6 में 2 जोड़ो, 6 और 2 8, 8 बट्टे 2, 3 दूनी 6, 6 में 4 जोड़ो, इसका गुणा करते हैं, जो आंसर आता है ऊपर जोड़ देते हैं, 6 और 4 कितना 10, 10 बट्टे नीचे का नीचे, ऐसे। ओके, सिंपल बनना है ऐसे ही।
दो चौक आठ, आठ में एक जोड़ो 9/2, 3 दूनी 6, 6 में 4 जोड़ो 10/2। अब कर लो इसे हल। हल करेंगे वही जैसे हल करते थे, 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है 6, 2 और 2 का एलसीएम क्या होता है 2। ठीक है, अब इसका भाग देते हैं, इसमें गुणा ऊपर करते हैं, इसका भाग देते हैं ऊपर गुणा करते हैं, इसका भाग देते हैं ऊपर गुणा करते हैं, इसका भाग देते हैं ऊपर गुणा करते हैं। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 बार। अब 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बार, 2 बार गया ना। तो 8 तिया 24, 10 दूनी 20, 24 प्लस 20/6, 0 और 4 कितना 4, 2 2 4, 44/6 आंसर हो गया। अब 2 का भाग दो, 2 एकम 2, 1 का गुणा, 2 एकम 2, 1 का गुणा, 9 एकम 9, 10 एकम 10, 9 और 10/2, 19/2। समझ नहीं आया ना। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हेलो, अब देखते हैं ये वाला सवाल। कुछ नहीं करना, इसको भी ऐसी सिंपल भिन्न में करो, चेंज करो। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 से 3 दूनी 6, 6 में 2 जोड़ो, 6 और 2 8/3, 2 का 2 चौक 8, 8 में 1 जोड़ना है 9/2। अंशिका उधर जाओ, उधर जाओ। 3 दूनी 6, 6 में 1 जोड़ना 7/2। अब देखो इसका क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। पहले एलसीएम लेने से पहले इसको भी कर लो। 3 दूनी 6, 6 1 7/2, 4 दूनी 8, 8 और 1 9/2, 4 का गुणा 2, 4 तिया 12, 12 1 13/4। अब करो एलसीएम लेंगे तो आपको पता है 2 का 3 में भाग नहीं जा रहा है, तो क्या करेंगे इसका आगे बढ़ाएंगे। 3 3 3 दूनी 6, 6 में सबका जा रहा है, 4 लेंगे 4 में सबका जा रहा है, एलसीएम हो गया। अब एलसीएम हो गया तो क्या करते हैं, 3 का भाग दो ऊपर गुणा, 2 का भाग दो ऊपर गुणा, 2 का भाग दो ऊपर गुणा। 3 दूनी 6 2 बार, 2 तिया 6 3 बार, 2 तिया 6 3 बार, 8 दूनी 16, 9 ती 27, 7 ते 21 6। इसका करो 2 दूनी 4 2 बार, 9 2 दूनी 4 2 बार, 4 एकम 4 1 बार, 7 दूनी 14, 9 दूनी 18, 13 एकम 13 4। समझ में आया ना, समझ में आया ना। तो 4 और 8 और 3, 4 और 8 12, 12 और 3 कितना होता है 15, 15 की 5, 1 हासिल, 1 1 1 3 3 और 1 4, 4/। समझ में आया। ये एलसीएम हो गया। इसका करो 6 और 7 कितना होता है 6 7 13, 13 1 14, 14 की हासिल, 2 2 1 5, 5 और 1 6, 6/6 64/6। समझ में आया। फिर समझो इसका गुणा करके इसमें प्लस करते हैं, इसका गुणा करके इसमें प्लस करते हैं, इसका गुणा करके इसमें प्लस करते हैं, फिर इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेते हैं ना, एलसीएम लिया इसका, फिर इसका भाग दिया तो इसमें गुणा किया, इसका भाग दिया आंसर गुणा, इसका भाग दिया आंसर का ऊपर गुणा किया। ठीक है, ओके। और देखते हैं अब देखते हैं माइनस वाला गुण। ओके, देखिए तो 2 दूनी 4, वही सिस्टम है, वही रूल है, बस चेंज हो गया माइनस प्लस का खेल है ना। अंशिका इधर बैठो, इधर इधर मत जाओ, ये काम करने दो। तो माइनस चेंज हुआ है, कुछ नहीं प्लस किया, माइनस चेंज हुआ, वही करना है आपको। तो 2 दूनी 4, 4 में 5 जोड़ो 9/2 माइनस 2 दूनी 4, 4 में 3 जोड़ो 7/2। ओके, तो इसका एलसीएम निकालोगे 2 हो गया। जो सेम सेम होता है तो ऐसे ही 9 - 7/2, 9 - 7 गया कितना होगा 2/2, इससे कैंसिल किया 1 आ गया, भाग गया। 2 का भाग देंगे 1 आया, 2 का भाग देंगे 1 का गुणा करो तो इतना ही आएगा ना। ठीक है, अब देखो ये वाला देखो, 2 पंजे 10, 10 में 3 जोड़ो, 10 में 3 जोड़ो 15, 10 में 3 जोड़ो 13/2 माइनस 4 दूनी 8, 8 में 1 जोड़ो 9/2। समझ में आया। अब 2 2 का करोगे 2 ही आ गया, तो सेम सेम होता है तो ऊपर का सेम उतार के माइनस करते हैं।
तो 13 में तो 9 गए तो 4/2, 2 का भाग दोगे तो 2 आंसर आया। समझ में आया? नेक्स्ट देखते हैं। हेलो, अब देखते हैं प्लस माइनस एक जगह पर, तो कुछ नहीं करना, वैसे ही हल करना है आपको। 2 दूनी 4, 4 9/2, 2 दूनी 4, 4 और 3 कहता हूँ 7/2, प्लस की प्लस, 2 दूनी 4, 4 1 5/2। अब इसे हल करेंगे तो इनका सबका क्या आ गया एलसीएम, आपको पता है एलसीएम 2 ही आएगा, तो सेम सेम होता है, तो 9 माइनस सेम प्लस 5, तो सेम जो होता है तो सेम ही ऊपर उतार देते हैं, बट्टे 2। ठीक है, 9 में तो 7 गए तो कितने आया 2, पहले इसको हल करेंगे। 9 में 7 गए 2, 2 प्लस 5, 2 का ये हो गया 5 ही हो गया 2। अब क्या प्लस है तो 2 और 5 कितना 7, 7/2 आंसर हो गया। अब 2 दूनी 4, 4 1 5, 5/2, 2 5 10, 10 और 11/5, 2 दूनी 4, 4 1 और 5/2। तो इसका करेंगे तो 5 में भाग नहीं जा रहा 2 का, तो इसका ही अंक बढ़ाते। बड़े अंक में जब भाग नहीं जाए तो बड़े अंक का दूना करो, तिगुना करो, अगर उसमें भाग जाएगा पारा पढ़ो। 5 में 5 10, 10 में जा रहा सबका 10 हो गया। समझ में आया? अब इसका भाग दो, 2 5 10 5 बार, 5 दूनी 10 2 बार, 2 5 10 5 बार। ठीक है, 5 25, 11 दूनी 22 और 5 25, और ये वाला तो माइनस है ना, माइनस, ओके, बट्टे 10 ये वाला। अब 25 में से 22 गया तो 3 बचा, कितना बचा 3, इसका 3 आ गया। अब प्लस प्लस 25 25 बट्टे 10, 25 और 3 कितना 28/10। समझ में आया? समझ में आ रहा है ना? ओके, आगे देखते हैं। हेलो गाइस, आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो कमेंट, सब्सक्राइब और लाइक भी कर देना। ओके, ऐसी वीडियो देखने के लिए। ओके, थैंक यू वॉचिंग मी, थैंक यू।